राम राम बाળકો, ठीक सोने सारे। उम्मीद करूं हूं सब बढ़िया होंगे और खूब जी लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। बाળકો, लालच बुरी बला हुआ है। हमने कोई भी चीज मुफ्त में मिल जा तो हम उसने और पाना चाहवा, और जब वह हमने और मिल जा तो हम बहुत घना पाना चाहवा। और धीरे धीरे भाई बिना मेहनत करे सब कुछ पाण का यो लालच अंत में हमने किते का नहीं छोड़ता। हम वो भी गंवा दिया हाँ जो हमारे दौरा हुआ है। बाળકો, इस बात ने समझाण खातर तमने आज एक कहानी सुनाऊंगी। उम्मीद करूं हूं यह कहानी तमने बहुत पसंद आवेगी। ध्यान से सुनिए। भाई बहुत पुरानी बात से पीतल नगर नाम के कस्बे में मनोज नाम का एक किसान रहा करता। वो गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चलाया करता। इसी बात नहीं है कि मनोज के दौरे जमीन नहीं थी। मनोज के दौरे पहले अपने खुद के खेत थे जिन पर वो खेती कराया करता, लेकिन उसके पिता की बीमारी के कारण उसने सारे खेत बेचने पड़ गए। इसके बाद मजदूरी करने के अलावा उसके दौरे कोई रास्ता नहीं था। मजदूरी में मिलने वाले पैसा थे वो अपने पिता का इलाज करवाता और घर का खर्च चलाता। भाई धीरे धीरे घर का खर्चा चलाना उसके खातर को सूता मुश्किल हो गया। वो हर दिन सोचा करता कि क्यों कर अपने घर की स्थिति ने बेहतर करूं। एक दिन की बात है, मनोज सवेरे सवेरे जमींदार के खेत पर काम करने खातर निकला। वो खेत में खुदाई करने लग रहा था। खुदाई करते टाइम उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और बहुत जोर की आवाज आई। मनोज ने सोचा कि आखिर जमीन में ऐसा क्या है जिसके टकराने से इतनी जोर से आवाज आई है। उसने खुदाई और तेज कर दी। वही घनी देर खोदी गया और एक बहुत बड़ा पतीला निकला। पतीला देख के मनोज दुखी हो गया। मनोज सोचने लग गया कि काश जमीन ते हीरे जेवरात निकलते और वो अपने घर की हालत सुधार पाता। इस पतीले का भला वो क्या करेगा। फिर मनोज ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लूं। मनोज ने खाना खाने खातर अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लग गया। भाई खाना खत्म करने के बाद मनोज अपनी कुदाल उठाने खातर उस पतीले के दूर गया और पहुंचते मनोज हैरान हो गया। उस पतीले के भीतर एक नहीं बल्कि बहुत घनी कुदाल थी। उसने कुछ समझ नहीं आया। जब उसने अपने दौरे रखी एक टोकरी भी उस पतीले में फेंकी तो टोकरी भी पतीले के अंदर जाते जाते बहुत घनी होगी। भाई न्यू देख के मनोज खुश हो गया और वो जादुई पतीले ने अपने घर गैल लेकर चला गया। हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वह घने सारे हो जाते तो वो उन्हें बाजार में जाके बेच आता। वैसा करते करते मनोज के घर की हालत सुधरने लगी। उसने बहुत घना पैसा कमा लिया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन मनोज ने कुछ गहने खरीदे और वह भी पतीले में डाल दिए। वह गहने भी बहुत घने हो गए। वही धीरे धीरे मनोज अमीर होने लग गया और उसने जमींदार के ओढ़े मजदूरी करना भी छोड़ दिया। मनोज ने अमीर होंदे देख के जमींदार मोहन ने मनोज पर शक हो गया और वो सीधे मनोज के घर पहुंचा और जाके उसने बेरा ला गया कि मनोज की अमीरी का राज तो जादुई पतीला है। उसने मनोज से पूछी, तन्ने यो पतीला कब और किसके घर ते चुराया? साहब, यो पतीला मैंने मेरे खेत में खुदाई करते हुए समय मिला। मैंने किसी का घर चोरी ना की। जब यो पतीला मेरे खेत ते मिला तो यो मेरा हुआ न, ला मन्ने दे। नहीं साहब, यो पतीला मेरा है, इसने मत लो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मनोज ने जमींदार के सामने बहुत मिन्नत की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी और वो जबरदस्ती अपने गैल जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी मनोज की तरह उसमें सामान डालना शुरू कर दिया और भाई वो सामान बढ़ना शुरू हो गया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए। भाई रातों रात वो बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा दौर पहुंची। पता लगाने पे राजा ने भी जादुई पतीले की जानकारी मिल गई। फिर के था, राजा ने तुरंत अपने लोग भेज के जमींदार के ओढ़े तय पतीला राजमहल में मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान बढ़ता देख के भाई राजा दंग हो गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के भीतर चला गया और देखते देखते उस पतीले तो बहुत घने राजा लिकड़न लागे। पतीले ते लिकड़ा हर राजा बोले कि भाई मैं पीतल नगर का असली राजा हूं, हम तो बस इस जादुई पतीले ने बनाए हो। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़न लागे और लड़के मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सब में बेरा ला गया।
इस बात की जानकारी मिलते मजदूर मनोज और जमींदार मोहन ने सोचा कि भाई बढ़िया होया, हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही तय करया। उस राजा ने मूर्खता तय अपनी जान भी गवा दी। तो बाળકો किसी लागी थमने यह कहानी थी न मजेदार। जादुई पतीले की यह कहानी हमने सीख देवे है कि मूर्खता का अंत बुरा हुआ है। हमने लालच नहीं करना चाहिए। अगर राजा लालच ना करता, मूर्खता ना करता, तो शायद वो पतीले के जरिए बहुत कुछ पा सके था। राजा ने न केवल सब कुछ गवा दिया बल्कि अपनी जान पे भी हाथ धो बैठा। और दूसरी बात यह कि हर सामान का इस्तेमाल हमने संभल के करना चाहिए, वरना यो भी हमारे लिए हानिकारक हो सके है। तो बाળકો यह बात इस कहानी से तुमने बड़ी हद तक समझ में आ गई होगी। अब मैं चालू हूँ, अगली बार फिर आऊंगी नई कहानी लेकर। राम राम।